Assalamualaikum. Welcome to e-edification. It's me उस्मान अली, your English teacher. चलिए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं. Students, we're gonna start vocabulary today, and today we will discuss words with letter A. So let's start today's lecture. तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है appalling. Appalling is an adjective. इसका मतलब है very unpleasant and shocking. यानी कि एक ऐसी चीज़ जो नाखुशगवार है और बाज़ औक़ात वो इतनी नाखुशगवार है कि वो आपके लिए सदमे का बायस भी हो सकती है. इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिफिक, हॉरिफाइंग, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, घासली. एग्जाम्पल्स देख लें कुछ. COVID-19 पेशेंट्स कंप्लेन अपॉलिंग कंडीशंस इन हॉस्पिटल्स. Recent locust attack was really appalling. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपने ज़रूर समझ लेनी है और वो है जी कीप द डिफरेंस बिटवीन appalling एंड appalled in mind. कि ये क्लोजली लिंक्ड वर्ड लगते हैं appalling और appalled, लेकिन इनमें दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है, उसको समझ लें. Appalled means someone shocked by something unpleasant. यानी कोई अनप्लेजेंट चीज़, कोई अपॉलिंग चीज़, कोई शॉकिंग चीज़ जिस शख्स पे अपना इफेक्ट छोड़ रही है, तो वो जो इफेक्ट उस पे आया उसकी वजह से ही इज़ और शी इज़ अपॉल्ड. तो जैसे अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में ले आए बटन बटन वाले लेसन में, तो आर्थर लुक्ड अपॉल्ड व्हेन ही फाउंड नॉर्मा विलिंग टू पुश द बटन. तो अगर इस तरह के निमोनिक्स आप बनाते चले जाएं, एसोसिएशंस बनाते चले जाएं, तो वर्ड्स को याद रखना आसान होगा. और इसके साथ साथ एक वर्ड को जो है वो समझ लें कि आपकी मेमोरी का एक काफ़ी देर तक पार्ट रह सकता है अगर आपको वो वर्ड जो है आप उसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर लें. इफ़ यू आर एबल टू यूज़ दैट वर्ड इन टू योर ओन सेंटेंस, इट कैन रिटेन इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो डू ट्राई एट इट. कोशिश करते चले जाएं कि जो वर्ड्स हैं आप उनके खुद से जो हैं वो बेशक कुछ वर्ड के बनाएं या उसके सिनोनिम्स के या एंटोनिम्स के सेंटेंसेस बनाएं, तो वो ज़्यादा देर तक आपके मेमोरी का हिस्सा रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं उनको. नेक्स्ट वर्ड है जी अस्टाउंडेड. अस्टाउंडेड इज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड. हैरान रह जाना, हक्का बक्का रह जाना. Synonyms हैं जी amazed, astonished, surprised, confounded, stunned, startled. Girls were astounded at Catherine's tragic death. She was astounded by her brother's arrogance. और यहाँ पे एक चीज़ अगेन नोट करें, एक पॉइंट नोट कर लें कि जो वर्ड astounded है इसके साथ जब भी आप preposition यूज़ करेंगे तो वो या तो by होगी या फिर at होगी. तो यूज preposition of by और at with the word astounded. तो ये सटल पॉइंट्स होते हैं, इनको साथ साथ नोट करते चले जाएं ताकि जब आप ग्रामेटिकल पोर्शन में आए तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास पहले ही क्लियर हो चुके हों. Apparently. Apparently is an adverb as far as one knows or can see. Synonyms seemingly, evidently, it seems that. तो apparently जो है वो appear से relate करता है. appear का मतलब किसी चीज़ का ज़ाहरी हुलिया, किसी चीज़ जो सामने जिस तरह से है, लेकिन इस वर्ड को हम यूज़ इस सेंस में करते हैं कि हम ज़ाहरी चीज़ तो देख रहे हैं कि जो जिस तरह उसकी कंडीशन है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उस पर फुली बिलीव नहीं कर रहे. वी आर डाउटफुल अबाउट द थिंग कि ये ऐसे नहीं है. इन द हार्ट of our heart we just disbelieve its appearance. तो apparently जो है वो इस सेंस में यूज होता है. just note the examples. The child nodded, apparently content with the promise. Apparently the company is losing a lot of money. Apparently it's going to rain today. Attached to, next word is attached to. Again it's an adjective. Connected to something or someone. किसी चीज़ का
किसी चीज के साथ जुड़े हुए होना, किसी शख्स का किसी शख्स के साथ मुंसलिक होना। सिनोनिम्स जॉइंट, फॉसेंट और कनेक्टेड, fond of, appointed to an organization, appointed to an organization. The bell is attached to our office. He is much attached to his father. यहाँ पे attached to person के साथ जब आएगा तो उसका मतलब fond of होना, तो यानी कि he is fond of his father. The soldier is now attached to military intelligence. तो वो जो सोल्जर है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में उसको क्या किया गया है जी, उसको अपॉइंट किया गया है। तो अटैच टू यहाँ पे अपॉइंट की सेंस रखता है। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेज। अप्रेज इज अ वर्ब, इट मीन्स टू एग्जामिन समथिंग एंड जज इट, किसी चीज का तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना, मुआयना करना। सिनोनिम्स असेस, इवैल्यूएट, एस्टिमेट, जज, रेट, गेज, sum up and review. We need to stop and appraise the situation. There is need to appraise the existing norms. Appraised, जो UHS की लिस्ट में जो वर्ड है वो appraised है, तो जब हम इसको पास पार्टिसिपल के तौर पे यूज कर रहे हैं जो, और अगर ये किसी नाउन के साथ आ जाएगा तो then it behaves as an adjective. तो यहाँ पे हम इसको अप्रेज को वर्ब के साथ भी डिस्कस कर लिया है, और अप्रेज को देखते हैं एडजेक्टिव में ये किस तरह से यूज हो सकता है। तो अप्रेज्ड बिकम्स एडजेक्टिव। नोट द फॉलोइंग, ये एग्जांपल्स देख लें। अप्रेज्ड क्वालिटी ऑफ सजेशन, यानी कि जो तजवीज दी गई है उस पे अप्रेज किया गया है, कंसर्न किया गया इसकी क्वालिटी क्या है। और सेकंड वन इज अप्रेज्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड का जो फ्यूचर है उसको अप्रेज किया जा रहा है, कंसर्न किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, यानी जो सोच लिया गया है कि ह्यूमन काइंड का ये वाला फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज अलास या अलास। दिस इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इट इज इंटरजेक्शन used to express grief, pity or concern. Relatively it's an easy word, most of the students do know about it, they have knowledge of it. Alas, or alas, my funds have some limitations. Next word is abruptly. Abruptly is an adverb, suddenly and unexpectedly, गैर मतवक्को तौर पे अचानक जो वाकया या कोई बात हो जाए हम उसके लिए वर्ड बोलते हैं abruptly. Abruptly, the story ends rather abruptly, अगर कोई चीज अचानक खत्म हो गई, unexpectedly, जैसे स्टोरी बाज का हम देखते हैं कि वो बड़ी अचानक से खत्म हो जाती है और हम उसको समझ रहे होते हैं कि अभी ये प्रलोंग करेगी, या कोई मूवी या कोई ड्रामा हमारी अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये अभी खत्म हो जाएगी, बट व्हेन इट एंड सडनली वी कैन से इट्स एंडिंग इज अब्रप्ट, or rather it has ended abruptly. Norma turned abruptly when the phone rang. She stopped abruptly and looked at him. Synonyms: unanticipatedly, unexpectedly, all of a sudden, or precipitously. Next word is accentuate. It's a verb. It means make more noticeable or prominent. किसी चीज को, किसी वाक्य को, किसी पर्सन को नुमाया करना, हाईलाइट करना। Synonyms: focus attention on, or highlight, spotlight, or give prominence to. The photograph accentuated the blue sky. आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो है अगर हम किसी फोटो को, किसी पिक्चर को एडिट कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास एडिटिंग ऑप्शंस होती हैं कि आप एक्सेंचुएट करना चाह रहे हैं, इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, पूरी पिक्चर को या किसी एक पार्ट को, तो एक्सेंचुएट का मतलब हाईलाइट करना। एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, तो अगेन पास्ट पार्टिसिपल जब यूज होगा तो इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, accentuated tree in the photo, ये तस्वीर में जो ट्री है that has been accentuated,
उसको एक्सेंचुएट किया गया है, प्रोमिनेंट दिखाया गया है, या फिर एक्सेंचुएटेड शोल्डर्स इन द टी शर्ट. Next word is anxiety. Anxiety is the noun and it means the feeling of being very worried about something. Synonyms: worry, concern, apprehension, apprehensiveness, consternation, uneasiness, unease, and fearfulness. The worries and anxieties of the year 2020 are appalling. The word anxiety has certain collocations. Have a look at them. तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉलोकेशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से एज अ टेक्निक. तो आज के जो हमने वर्ड्स पढ़े तो उनमें जो एंजाइटी वर्ड है इसकी सर्टेन कॉलोकेशंस एग्जिस्ट करती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो जानना ज़रूरी है ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके इन योर एमडी कैट एग्जाम. तो वो कौन कौन सी हैं? जस्ट कम एंड लुक एट देम. एडजेक्टिव कॉलोकेशंस, यानी कि ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के साथ कॉलोकेट होता है. कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज ग्रेट और कंसिडरेबल एंजाइटी, acute, deep, high anxiety, constant anxiety, increasing or mounting anxiety, public anxiety. Next is verb collocation, यानी कि ये जो वर्ड है anxiety ये verb के साथ भी collocate करता है और verb में हम यूज कर सकते हैं इसके साथ cause, create, lead to anxiety, arouse, provoke anxiety, feel, suffer from anxiety, reduce, relieve anxiety.